अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ बिरयानी जो हैदराबादी स्टाइल में बनती है और नहायत ही अच्छी और मज़ेदार जायकेदार। जो आज मैं बासमती चावल से नहीं, आपको सेला चावल से बताऊंगी, जिसे मैंने 2 घंटे 3 घंटे पहले भिगो दिया। अब जितना भिगोएं वो ज़्यादा अच्छा है। सेला हम ज़्यादा भिगो सकते हैं, तो मैंने कम से कम 2 घंटे भिगोया है। 4 प्याज लेके मैंने उसे ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करके प्याज निकाल ली है। तेल हमने कम डाला है क्योंकि हमारा बीफ जो है ज़रा चिकनाई वाला है, तो इसमें मैंने पहले ऑयल डालने के बाद प्याज ब्राउन करके सारा थोड़ा सा ऑयल कुकर में रहने दिया है और बाकी ऑयल मैंने कटोरे में निकाल लिया और प्याज भी निकाल ली। इसके बाद मैंने तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पत्ता, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग और अदरक लहसुन ये डाल के थोड़ा भून लिया। और मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला जो हमने घर में ही तैयार किया है। जिसकी रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैंने अपने इसमें ज़रूरत मैंने डाला है घर में बना हुआ अदरक लहसुन और घर का ही बना हुआ बिरयानी मसाला। ये भूनने के बाद हमने लाल मिर्च डाली है 2 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 102 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, और ये डाल के हमने भुनाई कर ली है। और नमक भी, ये हम अच्छा भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें बीफ डाल देंगे। अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद बिल्कुल ही अलग और नए स्टाइल में पहले हमने भुनाई करनी है, फिर गोश्त डालेंगे इसके अंदर। देखें गोश्त में चिकनाई है, तो इस वजह से थोड़ा हमने तेल उठा लिया है ताकि हमें ज़्यादा लगे तो ख़राब ना हो हमारा, और कम होगा तो हम दम पे डाल लेंगे क्योंकि हमारे प्याज ब्राउन हुई हुई है, उसमें कच्चापन नहीं है। और जैसे मसाला भुनेगा हमने गोश्त डालना है। नमक और मसाले हम डाल चुके हैं और अब बस सिर्फ इसमें हमने पानी डाल के कुकर बंद कर देना है ताकि हमारा गोश्त इसमें कुकर में गल जाए। कम से कम 10 से 12 मिनट में हमारा गोश्त गल जाएगा। पहली सीटी बजते ही हमने 3 से 5 मिनट तक के हमने इसको छोड़ देना। फिर चेक करना अगर गल गया सही है, नहीं तो हमने 10 से 12 मिनट तक से ऊपर नहीं पकाना। गोश्त हमारा गल गया क्योंकि हमने अच्छा गला लिया है गोश्त को। और जब ये गल गया है, देखिए हड्डियाँ भी छोड़ दी हैं इसने, और आलू डाल के हम थोड़ी देर और इसको गलाएंगे। और ये जब पानी थोड़ा बस और ख़त्म हो जाएगा, आलू गलने के बाद आलू हम अलहदा कर लेंगे और मसाला और बीफ कुकर में रहेगा। साइड में हमने पानी रख दिया उसका, उसमें सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची 2, वो हरी इलायची और बादियन के फूल डाल के उसको पकने छोड़ दिया। और आलू हमने जो निकाले उसमें जर्दे का रंग लगा के हमने छोड़ देना है। अब इसमें जो पकाया हमारा कौरमा है, उसमें हमने दही और हरी मिर्च डाल के और जो प्याज हमने फ्राई की थी आधी प्याज डाल देंगे और आधी हम दम के लिए रखेंगे। ये दम के लिए, और इमली का थोड़ा पानी जो भिगोया है ये डाल दें क्योंकि हैदराबादी बिरयानी थोड़ी स्पाइसी और थोड़ी खट्टी सी होती है, तो इसमें दही भी जाएगा और इमली का पानी भी जाएगा। आलू बुखारे हमने उसमें ही डाले मसाले में, जो हमने घर में बिरयानी का मसाला तैयार किया है। उसको अच्छा भुनाई करके हम चूल्हा बंद करके रख देंगे और ऊपर से ढक देंगे ताकि हमारा जो थोड़ा सा हरी मिर्च हमने भी डाली है, थोड़ी उसका दम पे आ जाए। जब दही वही डालने को थोड़ा भून जाएगा, हम चूल्हा बंद करके रख देंगे। ये दरअसल बिरयानी हमने तैयार की है। और इसके बाद मैं दरअसल आपको पता ही होगा, या मैंने बताया नहीं, गई मैं उम्रे पे,
बिरयानी का मैंने पूरा तैयार करके वीडियो वहाँ से अपलोड कर रही हूँ मैं। तो आपको पता ही है, थोड़ा सा तो मिसिंग तो होगी। जब हमारे चावल उबाल में आए तो उसमें एक हमने आधा नींबू निचोड़ देना है ताकि हमारे चावल चिपके ना और खिले खिले से बने। जब सब बन जाएंगे उसमें हमने हल्का सा केवड़ा डाल देना है और उसे हमने थोड़ी पसाने के बाद, थोड़े उबालने के बाद इसके अंदर छन्ने में डाल के हमने चावल निकाल लेने और हम लगाएंगे अभी से दम। पतीले में चावल निकालने के बाद साइडों में मैंने गोश्त बोटी बोटी डाल देनी और जो मसाला रह जाएगा, लेकिन साइडों में सारी हमने बोटियां रखनी है। एक नए स्टाइल है दम का। आपके बिरयानी ऐसी बनेगी जैसे देग की बनी हुई हो। ये हमने बीच में डाल दिया सारा मसाला और बोटियां हमने साइड में रखनी है और जर्दे का रंग हमने ये बीच बीच में मिलाना है बस। ये देखिए, जब ये मसाला हमारा अच्छा मिल जाएगा फिर देखना बिरयानी कैसे दम लगेगी। जैसे बावर्ची बनाते हैं ना देग में, शादी ब्याह में हम खाते हैं, सेम वो ही बिरयानी हमारी तैयार होगी। और इसमें हमने थोड़ा सा जो मसाला बिरयानी का है 2-3 चम्मच हमने इस मसाले में भी डाल दिए। जो शोरबा है 2 तो डालनी है, फिर पुदीना, हरा धनिया और ब्राउन प्याज ये डाल के थोड़ा मसाला छिड़क के हमने चावल का तेल लगा देना है। ये देखें तेल लग गई है। अब इसके बाद हमने कौरमा सारा बिरयानी का जो है नीचे ही लगाया है। साइडों में बोटियां, जो बीच में रोगन तैयार होगा वो बीच में, और उसमें बिरयानी अपने देख लिए कैसे लगा दिया। बिरयानी मसाला है जर्दे का रंग, और आलू में भी हमने जर्दे का रंग डाला। और जो दही हमने मसाले से रखी थी वो थोड़ी सी इसमें, क्योंकि आलू में ज़रा जायका आना चाहिए, और मसाला भी हमने आलू पे छिड़का है। हरा धनिया, पुदीना, टमाटर ये सब चीज़ें इसमें डाल दें। हरी मिर्च हमने सब कौरमे में ही डाली थी, और ये प्याज, थोड़ी ब्राउन प्याज हमने हर तेल में ये मसाले ऐसे ही लगाने हैं। आप देखें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप ऐसे ही लगाएंगे तो सेम ऐसे ही बनेगी बिरयानी। अब इसको हम दम लगा के कम से कम लगाएंगे, दम हल्के आंच पे लगाएंगे तो 10 मिनट तो लगेगी। ये देखें नीचे से कैसी जूसी और मज़ेदार बिरयानी बनी, बिल्कुल सूखी सूखी नहीं है, ये जूसी बिरयानी है जैसे हम शादी ब्याहों में भी खाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी। आपको लगेगा नहीं कि हमने सेला में बनाई है, सेला से बहुत अच्छी बनी है, और लगेगा ही नहीं क्योंकि हमने चावल पहले भिगोए। जितना हम भिगोएंगे उतने ही हमारे अच्छे बनेंगे चावल। अब देखें आपको अच्छी लगे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो आप फ़ौरन सब्सक्राइब करें और ये जूसी बिरयानी हैदराबादी बनाना सीखें। अपनी दुआओं में याद रखें। जाते जाते फिर मैं आपको कहूँगी कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी पसंद आए तो ज़रूर दुआओं में बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और बिरयानी कैसी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम कहाँ हूँ। इस टाइम मैं मदीना शरीफ में हूँ, तो उम्रे के लिए निकली हूँ, मक्का से होकर मदीना आई हूँ। यहाँ आके फारिग होकर ये मैं बिरयानी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ओके, मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।